क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास मौजूद चीजें आखिर बनी किससे होती है? हमारा फोन, वाटर बॉडीज एंड इवन द एयर अराउंड अस। क्या ऐसी कोई चीज है जो किसी भी चीज से नहीं बनी हो? एक्चुअली हमारे आसपास मौजूद हर चीज, इवन यू, आर मेड ऑफ वन थिंग, मैटर। बट वेट, तो फिर ये हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और फेथ, क्या ये भी एक मैटर है या कुछ और? कंफ्यूज्ड? लेट्स फाइंड आउट द आंसर। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। कहा जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं और उन अनगिनत गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, के अनगिनत स्टार्स में से एक स्टार जिसका नाम सन है, के भी 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ, के भी 8.7 मिलियन नोन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस में मौजूद 8.2 बिलियन लोगों में से कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे आसपास मौजूद चीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जिसे हम मैटर कहते हैं और दूसरा कॉन्शियसनेस यानी चेतना। 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, कुल मिलाकर ऐसी चीजें जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस की हेल्प से देख, सुन, सूंघ, टेस्ट और टच कर पाते हैं, उन्हें अक्सर मैटर कहा जाता है। साइंस की भाषा में कहा जाए तो ऐसी चीजें जिसका कुछ मास या वॉल्यूम हो, और वहीं ऐसी चीजें जो हमारे 5 सेंसेस के भी परे है, यानी हम किन तरीकों से सोचते हैं, किन किन तरीकों से चीजों को फील कर पाते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना। लेकिन अब यहाँ मेन सवाल ये बनता है कि आखिर ये मैटर बना किससे होता है? अब कुछ लोगों का कहना है कि हवा मैटर कैसे हो सकती है अगर हम उसे कभी देख ही नहीं पाते। साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का कहना है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिन्हें हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, और साइंस की लैंग्वेज में हम इन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इसको समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर सकते हो। अपने रूम में किसी एक कोने पे आप कोई भी परफ्यूम स्प्रे कर दो और उस रूम में आप उस जगह चले जाओ जहाँ कोई स्मेल नहीं है। बाय द टाइम यू विल सी कि उस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में हो चुकी है। स्टिल वंडरिंग व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि परफ्यूम की टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स ने वहां मौजूद एयर के पार्टिकल से इंटरेक्शन करा एंड ट्रेवल टू एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ दैट रूम, और इसे ही हम डिफ्यूजन कहा करते हैं। एंड इट इज अ प्रूफ दैट एयर एंड परफ्यूम आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। चलो, अब ये तो हमने जान लिया कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अब यहाँ मेन सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि यही मैटर है? कल को अगर हमारे यूनिवर्स से कोई ऐसी चीज अर्थ पे आ जाए जो साइंटिस्ट के लिए टोटली अननोन हो, तो हाउ विल आइडेंटिफाई कि ये एक मैटर ही है या कुछ और? इसके लिए साइंटिस्ट ने मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, जिसमें से पहला है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के किसी भी 2 पार्टिकल्स के बीच में हमेशा मिनिमल स्पेस होगा। और यही एक कारण है कि क्यों एक कपड़े में से पानी आराम से पेनिट्रेट कर जाता है, बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द क्लोथ्स थ्रेड्स एंड द वाटर पार्टिकल्स। दूसरा, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और यही एक कारण है कि क्यों किसी घर के सामने से निकलते वक्त वहां से आ रही खाने की स्मेल से हमें ये पता चल जाता है कि आखिर घर में आज बना क्या है। और तीसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एक खास प्रॉपर्टी होती है, और यही एक कारण है कि क्यों लिक्विड हमेशा फ्लो करता रहता है और वहीं गैस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन लगभग 0 होता है, which makes them move freely. ओके, तो अब हमारा ये कंफ्यूजन भी दूर हो चुका है कि कौन सी चीज मैटर होती है और कौन सी नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर हमारी गैलेक्सी में मैटर प्रेजेंट कितनी स्टेट्स में होता है। बाय एंड लार्ज मैटर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 5 स्टेट्स में देखने को मिलता है। पहला, सॉलिड स्टेट। मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसकी शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती हो, जिसे आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता हो, और जिसके अंदर के पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे से पैक्ड हो। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोन, पेंसिल, आइस और ऐसी कई सारी चीजें जो सॉलिड स्टेट में आया करती हैं। देन वी हैव लिक्विड स्टेट। मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसकी शेप कभी भी फिक्स नहीं रहती, लेकिन इसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है। ये फ्लो कर सकता है और इसके पार्टिकल्स बहुत ही लूजली
लूजली पैक्ड होते हैं, मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। एग्जांपल की बात करें देन वाटर, मिल्क, ऑयल और ऐसी कई सारी चीजें लिक्विड स्टेट में आया करती है। देन वी हैव गैसियस स्टेट, मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसकी ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप। इसे आसानी से कंप्रेस भी किया जा सकता है और वहीं इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप भी काफी ज्यादा होता है, which makes it to move freely। अब 1920s के पहले ज्यादातर साइंटिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही मैटर की 3 स्टेट्स मानते थे, लेकिन 1920s में कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई कि ये 3 से 5 हो गई। बात है 1879 की, जब एक इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड सर विलियम क्रुक्स ने अपने वैक्यूम ट्यूब में हो रहे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के एक्सपेरिमेंट में एक चमकती हुई रोशनी देखी, जिसे उन्होंने रेडिएंट मैटर का नाम दिया। लेकिन क्रुक्स उसे कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये है क्या। करीब 50 साल बाद in 1928 another scientist from America named Irving Langmuir was studying ionized gases and noticed कि ये glowing और electrically charged gas ठीक उसी तरह काम कर रही है जिस तरह हमारे ब्लड में मौजूद प्लाज्मा, और वहीं से ही इस प्लाज्मा को पूरी साइंटिस्ट सोसाइटी में मैटर की 4th स्टेट माना जाने लगा। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जब हम एक गैस को बहुत ही ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दें तो वहाँ गैस में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी गैस में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें हम आयंस कहते हैं एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें एक ग्लोइंग लाइट देखने को मिलती है जिसे हम प्लाज्मा कहा करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो आज जो हम आसमान में स्टार्स देखा करते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा की ग्लोइंग बॉल्स हैं। आज जो हम बारिशों में बिजली कड़कती हुई देखते हैं वो भी प्लाज्मा का एक सडन फ्लैश है। अब चाहे वो बात हो नियॉन लाइट्स की या फिर नॉर्डिक कंट्रीज में दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स की, ये सब और कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा ही है। मैटर की 5वीं और सबसे आखिरी स्टेट को कहा गया बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे 1920s के दौर में ही रिकॉग्निशन मिली जब एक इंडियन साइंटिस्ट नेम्ड सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर इसकी खोज की, जहां उन्होंने गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी करीब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया। तो वहां मौजूद सारे पार्टिकल्स ने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी, जिसकी वजह से सारे एटम्स एक जगह होकर एक सिंगल सुपर एटम जैसा बिहेवियर करने लगे और इसको उन्होंने नाम दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो आज इसे साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स को समझने में काफी यूज करते हैं और इसी की वजह से ही आज हम इतने ज्यादा फास्ट कंप्यूटर्स बना पा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि आज हमारे स्पेस को और अच्छे से समझने के लिए भी इसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की हेल्प ली जाती है। चलो तो अब ये जानते हैं कि जब ये स्टेट्स अपनी एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को आखिर कहा क्या जाता है। नाउ एज वी ऑल नो सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। अब जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। दूसरा, जब लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन या बॉइलिंग। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट्स इन स्टीम। तीसरा, जब गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन, जिसके सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर्स, जहां गैस को सिलेंडर्स में लिक्विड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर। ओके, तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो जब सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स और ड्राई आइस। दूसरा, जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, और यही एक कारण है कि क्यों समर्स में एक ठंडी पानी की बोतल में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। और तीसरा, जब लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, और यही एक कारण है कि क्यों हमें हायर एल्टीट्यूड्स पे वाटर आइस की फॉर्म में दिखता है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को बेसिकली 2 तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन। अब फिजिकल स्टेट के बारे में तो हम जानते हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन, यानी मैटर बना कैसे होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अब हमें ये तो पता है कि आइस मैटर की सॉलिड स्टेट में आती है, लेकिन क्या वो आइस सिर्फ एक ही चीज से बनी होती है या वो किसी का मिक्सचर है। इसीलिए
मैटर के कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझने के लिए इसे दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, जो है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस, अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसी चीजें जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हो, जिन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स, जिनमें आते हैं एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, ऑक्सीजन एंड आयरन, और कंपाउंड्स विद फिक्स्ड रेशियो लाइक वाटर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी हैव मिक्सचर्स, यानी मैटर की ऐसी फॉर्म्स जो दो या उससे ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। बात करते हैं पहले के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी ऐसे मिक्सचर्स जिन्हें ना तो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और ना ही हमारी नेकेड आइज से देख सकते हैं। जिसके कुछ परफेक्ट एग्जांपल्स की बात करें तो वो है एलॉयज, जो एक सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर, जो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, और हमारे आसपास मौजूद एयर, जो एक गैसियस सॉल्यूशन है। बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, यानी ऐसे मिक्सचर्स जिन्हें हम नेकेड आइज से देख भी सकते हैं और आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। लाइक सैंड में शुगर का मिक्स होना, जो एक सॉलिड मिक्सचर है, ऑयल का पानी में मिक्स होना, जो एक लिक्विड मिक्सचर है, और स्मोक का एयर में मिक्स होना, जो एक गैसियस मिक्सचर है। अब हमने इस सॉल्यूशन वर्ड के बारे में तो काफी बात की है, लेकिन आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है ये भी जान लेते हैं। समझते हैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो एक पानी से भरा कंटेनर है जिसमें हमने शुगर ऐड की। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस पानी को हम बोला करते हैं सॉल्वेंट, वहीं इस शुगर को हम बोला करते हैं सॉल्यूट, और इस पूरे मिक्सचर को हम बोला करते हैं सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट मिलने के बाद भी वो एक सॉल्वेंट की तरह ही दिखे, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। बात करें इसके टाइप्स की, देन सॉल्यूशंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, ट्रू सॉल्यूशंस, जिसमें लगभग सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स आया करते हैं, लाइक सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्ड इन टी एंड एयर। प्रॉपर्टीज की बात करें, देन इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम सेपरेट नहीं कर सकते, और ये दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेकेंड टाइप है सस्पेंशन, जिसमें लगभग सारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स आया करते हैं, लाइक मड इन वाटर, सैंड इन वाटर एंड चॉक पाउडर इन वाटर। प्रॉपर्टीज की बात करें, देन इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट भी किया जा सकता है, और ये दिखने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते। एट लास्ट वी हैव कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो दिखने में होमोजेनियस मिक्सचर्स की तरह लगते हैं, लेकिन असल में होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, वेयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी बट लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, लाइक मिल्क, ब्लड, फॉग एंड बटर। प्रॉपर्टीज की बात करें, देन इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ विजिबल लाइट, इसे सिर्फ फिल्ट्रेशन के थ्रू ही सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा स्टेबल होते हैं। अब हम सब ये तो जान चुके हैं कि अर्थ पे कुछ चीजें प्योर फॉर्म में पाई जाती है और कुछ चीजें मिक्स फॉर्म में, लेकिन क्या हो जब आपको इन मिक्स्ड सॉल्यूशन को अलग करना हो? अगर हमें नमक वाले पानी से नमक को अलग करना हो, या फिर पानी में मिली अल्कोहल को पानी से, तो इसका कोई तरीका है? और अगर है तो उन्हें कहा क्या जाता है? वेल, दैट्स वेयर द साइंस ऑफ सेपरेशन कम्स इन। लेकिन हमें चीजों को सेपरेट करने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? देखो, आज हम अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि प्योर फॉर्म में अर्थ पे मौजूद थे। अब चाहे वो पीने लायक पानी हो या आपके पास रखा फोन, एवरीथिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग टू मेक इट यूजफुल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में अच्छे से पता है। नाउ लेट्स डिस्कस द की सेपरेशन मेथड्स इन डिटेल। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप का नाम होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स और दूसरे ग्रुप का नाम होगा होमोजेनियस मिक्सचर्स। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। इस ग्रुप में आते हैं हैंड पिकिंग मेथड, यानी अपने हाथों से ही चीजों को अलग करना, और फिल्ट्रेशन, यानी किसी चीज को छान के किसी चीज से अलग करना। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, होमोजेनियस मिक्सचर्स, जिसमें सबसे पहले आता है इवेपोरेशन, जो अक्सर यूज किया जाता है नमक को पानी से अलग करने में और पानी को इंक से अलग करने में। देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अक्सर यूज किया जाता है प्लाज्मा को ब्लड से अलग करने में, क्रीम को बटर से अलग करने में, और वॉशिंग मशीन में हमारे वेट क्लोथ्स को ड्राई करने में। उसके बाद आता है सेपरेटिंग फनल, जो अक्सर यूज किया जाता है ऑयल को पानी से अलग करने में और किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में।
देन वी हैव सब्लिमेशन, जहां एक सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस और कैम्फर, जिसे हम कपूर भी बोलते हैं। देन वी हैव क्रोमेटोग्राफी, जो अक्सर यूज किया जाता है कलर्स को अलग करने में, नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स को अलग करने में और ड्रग्स को ब्लड से अलग करने में। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अक्सर यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। At last we have crystallization, जिसका यूज अक्सर किसी सॉल्यूशन में से सॉलिड क्रिस्टल को अलग करने में होता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना। With this, now we are completed with this chapter called matter. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करें, then do let us know in the comments. And that's all about today's video. And yes, keep learning.